क्वेश्चन नंबर 5, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, पेज नंबर 291. Cash book of Naresh shows credit balance of bank rupees 12,000 as on 31st March 16. तो हम हेडिंग देंगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑफ नरेश एज ऑन 31st March 16. सो बैंक हर एक में आपको नोट डाउन लास्ट में ही करना है, अभी सिर्फ सम समझ लो, पहले सम समझ लो, ठीक है, फिर एक साथ बाद में नोट डाउन कर लेना. हेडिंग हर एक क्वेश्चन में देना है, हेडिंग के मार्क्स होते हैं, अगर आपने हेडिंग नहीं दिया तो डिडक्ट हो सकते हैं. बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑफ नरेश एज ऑन 31st March 16. आपको पूरा लिखना है, शॉर्ट में मत लिखना है. ऐसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑफ नरेश एज ऑन 31st March 16. अब लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक. अब आपको 4 रूल्स लिखवाए थे, मैंने बोला था इन 4 रूल्स से ही सम स्टार्ट होता है और इन्हीं 4 रूल्स से सम पूरा होता है. सो अब आप वहाँ पर देखो कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है. 4 रूल्स मैंने लिखवाए थे ना आपको. सो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक ओवरड्राफ्ट होता है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम स्टार्ट करने के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. क्रेडिट बैलेंस है 12,000 रुपीज. ठीक है. अब जब हम सम क्लोज करेंगे, सम पूरा करेंगे, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एज पर कैश बुक. तो नीचे क्या लिखेंगे, एज पर पासबुक. अब अगर एज पर पासबुक डिफरेंस डेबिट साइड आ रहा है तो चारों रूल्स में देखो, एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस क्या होता है, ओवरड्राफ्ट. और अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस आ रहा है तो बैंक बैलेंस. वो देखेंगे उस टाइम पर जो आ रहा है. ठीक है, ये क्लियर हुआ कि एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस है. इट मीन्स ये क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है. अब स्टार्ट करते हैं सम, देखते हैं क्या क्या पॉइंट दिए. फर्स्ट, अ चेक ऑफ ₹10,000 वॉज डिपॉजिटेड विथ बैंक ऑन 28th March विच इज नॉट येट रिकॉर्डेड इन पासबुक. एक चेक डिपॉजिट किया है हमने बैंक में 10,000 का, और अभी तक वो पासबुक में नहीं आया है. अब जब हमने चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक में तो एंट्री की होगी. अब यहां पर नेक्स्ट से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, समझ लो आपको क्या क्या बताना है. चेक डिपॉजिट किया है बैंक में, पासबुक में एंट्री नहीं हुई है. जब हमने चेक डिपॉजिट किया होगा, हमने कैश बुक में एंट्री की होगी और पासबुक में एंट्री नहीं है. कैश बुक में हुई है, पासबुक में नहीं हुई है. सो कैश बुक में डिपॉजिट करते वक्त हमने क्या किया होगा, डेबिट. अब उसका क्या करना है, ऑपोजिट इफेक्ट, क्रेडिट. सो 10,000 का अमाउंट है, 10,000 हम क्रेडिट करेंगे यहाँ पर, 10,000 क्रेडिट. और क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड but not credited by bank, not recorded by bank. ठीक है. अब पर्टिकुलर्स मैं आपको बताता जाऊंगा, पर्टिकुलर्स मैं नहीं लिखूंगा, आपको लिखने. क्लियर है, इसमें कोई डाउट है, समझ में आया. नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2,
इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹160 ऑन 30th मार्च इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया है लेकिन हमें पता ही नहीं था उस बात का, क्या करेंगे? बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है तो हम पासबुक में क्रेडिट साइड लिखा होगा, हमने कैश बुक में नहीं किया तो हम उसके ऑपोजिट डेबिट एंट्री करेंगे। यस, करेक्ट आंसर। देखो, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है यानी पासबुक में एंट्री हो गई है, पासबुक में हुई है और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। सो बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है और हमें पता है, रूल्स में हम सीख कर आए हैं, इंट्रोडक्शन में भी कवर किया था कि जो बैंक करती है हम उसका अपोजिट करते हैं। सो बैंक ने अगर पासबुक में क्रेडिट किया है और हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की है तो अब हमें डेबिट करना है। सो अमाउंट इज 160। तो यहाँ पर लिखेंगे 160 इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, बैंक ने एंट्री की होगी, हमें पता नहीं था, हम आज कर रहे हैं। थर्ड, a customer has deposited ₹10,000 with bank on 20th March which is not yet recorded, which is not known till 31st March। हमारे किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में ₹10,000 डिपॉजिट कर दिए और हमें पता ही नहीं था इस बात का। हमने गुड्स बेचे, कस्टमर को गुड्स दिए, साथ में अकाउंट नंबर भी दे दिया। अब उस कस्टमर में डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि HDFC बैंक यहाँ है, सो HDFC बैंक मुंबई में भी होगी, दिल्ली में भी होगी, बड़ौदा में भी होगी, सूरत में भी होगी। सो उस कस्टमर ने अपने सिटी की ब्रांच में जाकर वहाँ पैसा डिपॉजिट कर दिया और हमें इस बात का पता ही नहीं था। अब पैसा तो बैंक में गया है, मुझे बताओ बैंक वालों ने एंट्री की होगी या नहीं की होगी? पैसा लिया है उन्होंने, एंट्री की होगी। इट मीन्स ये एंट्री पासबुक में हुई है और कहाँ नहीं हुई है? कैश बुक में। अब अगर पासबुक में हुई है तो पासबुक में क्या हुआ होगा? या डेबिट या क्रेडिट, दोनों में से एक हुआ होगा। पासबुक में जब डिपॉजिट करते हैं तो पासबुक में कौन सी एंट्री होती है? क्रेडिट। यानी जब हमारा कस्टमर ₹10,000 लेकर बैंक में गया होगा और उसने बैंक में डिपॉजिट किए होंगे तो बैंक ने उसे क्रेडिट किया होगा पासबुक में। पासबुक में एंट्री हो गई है, कैश बुक में नहीं हुई है, और पासबुक में क्या हुआ है? क्रेडिट। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? डेबिट। अमाउंट 10,000। क्लियर हुआ? नहीं तो फिर रूल्स में देखो, रूल्स में लिखा हुआ है कहीं पर कि अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय आवर कस्टमर 17 नंबर। क्या लिखा हुआ है 17 नंबर में? देखो, अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन ट्रेडर्स अकाउंट डायरेक्टली विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्या होगा? डेबिट। अब या तो आप ये सारे रूल्स याद कर लो या तो फिर कंसेप्ट समझ लो। आपको रूल्स याद करना इजी लग रहा है, आप रूल्स याद कर सकते हो। आपको कंसेप्ट इजी लग रहा है तो कंसेप्ट समझ लो। थर्ड पॉइंट हो गया। नाउ फोर्थ, चेक डिपॉजिटेड विथ बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक डिपॉजिट, एक चेक है, सपोज करो हमें कस्टमर से चेक मिला, अब हमें क्या करना चाहिए? कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए, फिर उसे बैंक में डिपॉजिट कर देना चाहिए। बट हमने क्या किया? चेक लेकर सीधा बैंक चले गए, वहाँ बैंक में डिपॉजिट कर दिया और फिर जब वापस शॉप पर आए तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गए। अब यहाँ क्या हुआ है? एक तो चेक रिसीव हुआ है कस्टमर से, हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। अब बैंक में डिपॉजिट हो गया यानी बैंक ने सामने वाले के अकाउंट में भेजा होगा, सामने वाले के अकाउंट से पैसा बैंक में आ गया होगा। यहाँ पर हुआ है कि चेक रिसीव्ड हुआ है और बैंक में पैसे भी आ गए हैं, लेकिन हमारा कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। क्या करेंगे इसका इफेक्ट?
हाँ यश बताओ। सर बैंक ने मतलब वो बैंक ने जिससे पैसे लेने होंगे उसको भेज दिया होगा चेक, फिर यानी वो सामने वाले बैंक ने हमको दे दिया, यानी बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया। बैंक में हमारे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, बैंक में हमारे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं ना, क्योंकि हमने चेक रिसीव किया और डिपॉजिट भी कर दिया। अब बैंक में अगर पैसे चेक डिपॉजिट करोगे तो बैंक तो अपना काम करना स्टार्ट कर देगी ना, बैंक सामने वाले के अकाउंट में भेजेगी, वहाँ से पैसे आ जाएंगे। सो बैंक में पैसे रिसीव्ड हो गए हैं, डिपॉजिट हो गए हैं, बट कैश बुक में इसका इफेक्ट नहीं दिया है हमने। बैंक ने क्रेडिट किया तो डेबिट करेंगे। यस करेक्ट। अगर हम चेक रिसीव करते हैं तो बैंक में पैसा आता है, बैंक में पैसा आएगा तो पासबुक में क्या होगा? क्रेडिट। कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, सो कैश बुक में क्या होना चाहिए? डेबिट। अमाउंट 8000 लिखेंगे। और सेम आपको पर्टिकुलर में क्या लिखना है, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, सेम आपको रिपीट कर देना है। चेक डिपॉजिटेड विथ बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब यही देखो रूल्स में है, चेक डिपॉजिटेड विथ बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एनी हाउ, अगर रूल्स होंगे आपको रूल सारे याद करने होंगे, ठीक है। कंसेप्ट में आप अपना खुद का एक बार ये समझ में आ गया ना आपको, तो सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। फिफ्थ, चेक ड्रॉन एंड पेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब हमने चेक ड्रॉ किया है मीन्स इश्यू किया है, हमने चेक दिया है, हमने किसी को चेक दिया। अब चेक दे दिया तो सामने वाले ने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया होगा, अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया होगा, बैंक से पैसे कट गए होंगे। अब हमसे मिस्टेक क्या हुई है कि हम वो कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। हमने चेक दिया है, चेक इश्यू किया है, बट कैश बुक में उसकी एंट्री करना भूल गए हम। हाँ बताओ क्या करेंगे? BRS में क्रेडिट होगा। क्यों होगा, रीजन के साथ बताओ। ऐसे तो दो ही हैं, आप समझो टॉस कर लो तो डेबिट क्रेडिट ही होने वाला है आपको, आप तो कोई एक ही बताओगे रीजन के साथ कि सर ऐसा हुआ है इसलिए ये इफेक्ट आएगा। पेमेंट में पे किया हमने, बैंक में पासबुक में डेबिट होगा। यस करेक्ट आंसर। हमने चेक इश्यू किया है, यानी हमने चेक को पे किया है और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, बट सामने वाला जब वो डिपॉजिट करेगा तो हमारे अकाउंट से तो पेमेंट हो जाएगा। सो पासबुक में से जब पेमेंट होता है तो पासबुक में क्या हुआ होगा? डेबिट। अब पासबुक में एंट्री हो गई है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। पासबुक में क्या हुआ है? डेबिट। तो कैश बुक में अभी क्या करेंगे हम? क्रेडिट। चेक इश्यूड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक इश्यूड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड। नहीं, बैंक थोड़ी चेक इश्यू करती है, हम इश्यू करते हैं। क्या पर्टिकुलर में? नहीं, वो तो हम अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे कि चेक इश्यूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक इश्यूड, हमने चेक दिया है बट कैश बुक में रिकॉर्ड करना रह गया। सो पॉइंट नंबर 5, चेक इश्यूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्रेडिट साइड 6000। पॉइंट नंबर 15 रूल्स में, चेक इश्यूड टू क्रेडिटर्स विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक है। चेक इश्यूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या इजी लग रहा है आपको ये रूल्स याद करना, रट्टा मारना इजी लग रहा है या कंसेप्ट से समझ में आ रहा है? कंसेप्ट से आपको अगर ये इजी लगे तो फिर तो मुझे जल्दी से खाली रूल नंबर बताना है। रूल नंबर दिस, डेबिट करो क्रेडिट करो, डेबिट करो क्रेडिट करो। नेक्स्ट, अ बिल रिसीवेबल ऑफ 3000 डिसऑनर्ड विथ बैंक, discounted with bank is dishonored and bank has recorded the amount in the passbook including noting charges 40 which is not known to Naresh.
अब एक बिल का पेमेंट करना था, वो हमें पता नहीं था लेकिन बैंक ने कर दिया है उसका पेमेंट। 3000 का बिल था और 40 रुपीज़ के चार्जेस थे। टोटल 3040 रुपीज़ बैंक ने पेमेंट कर दिया है। नरेश को इस बात का पता ही नहीं था। एंट्री समझ में आई? एक बिल का पेमेंट करना था, बैंक ने पेमेंट कर दिया और बैंक ने क्या किया है कि नरेश के अकाउंट से पेमेंट किया 40 रुपीज़ चार्जेस के साथ। हाँ, क्या करेंगे सुजय? पेमेंट का मतलब 5 मिनट डेबिट होगा, हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर है। बैंक ने पेमेंट किया है, बैंक में से पेमेंट हो गया, यानी बैंक में एंट्री हुई होगी और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। बैंक ने पेमेंट किया है तो क्या किया होगा? डेबिट। यहाँ हम क्या करेंगे? क्रेडिट। सो 3040 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएंगे। क्लियर है? बैंक कुछ भी पे करती है तो क्या करती है? डेबिट करती है। 7th, total of receipt side of cash book cost short by 2000। अब जब हम टोटल करते हैं ना तो टोटल में मिस्टेक्स होती हैं हमसे, तो यहाँ पर होता है ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है कि जितना टोटल होता है अगर हमने उससे ज़्यादा लिख दिया है तो हमने ओवरकास्ट कर दिया है उसको। सपोज करो मैं आपसे पूछूं कि 2000 प्लस 3000 कितने होते हैं? 5000, लेकिन सब जल्दी जल्दी में 7000 लिख दिया। तो ये बताओ कि आपने ज़्यादा लिखा या कम लिखा? ज़्यादा। ज़्यादा लिखा तो उसे ओवरकास्ट कहेंगे और कम लिखा तो अंडरकास्ट कहेंगे। ठीक है? ज़्यादा लिखा तो ओवरकास्ट और कम लिखा तो अंडरकास्ट। अब रूल्स में लिखो। रूल्स वाला पेज निकालो अपनी नोटबुक में और वहाँ पर रूल्स में नीचे लिखो if total of cash book is overcast, then record to opposite side। If total of cash book is overcast, then record to opposite side। फिर दूसरा रूल, if total of cash book is undercast, if total of cash book is undercast, then record the same side। Record to the same side। अब इस रूल को पहले समझ लेते हैं। कैश बुक में 2 साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड, दूसरा क्रेडिट साइड। डेबिट साइड कौन सा होता है? रिसिप्ट साइड। और क्रेडिट साइड कौन सा होता है? पेमेंट साइड। अब टोटल में तो किसी भी साइड मिस्टेक हो सकती है ना, ये ज़रूरी थोड़ी है कि आपका डेबिट साइड टोटल रॉन्ग होगा या क्रेडिट साइड रॉन्ग होगा। आपने टोटल रॉन्ग लिख दिया है। अब रॉन्ग कब होगा? जब आप ज़्यादा लिखो तो भी रॉन्ग है और कम लिखो तो भी रॉन्ग है। सो टोटल में मिस्टेक हुई है, साइड आपको देखना है कौन सी साइड हुई है। रूल्स क्या लिखवाया कि अगर ओवरकास्ट हो तो अपोजिट साइड, अंडरकास्ट हो तो सेम साइड। अब आते हैं कि रिसिप्ट साइड 2000 प्लस 3000 टोटल कितना होगा? 5000, लेकिन लिख दिया 7000। अब मुझे बताओ क्या किया है? रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट हो गया है। क्रेडिट साइड मिस्टेक। हाँ, अगर रिसिप्ट साइड ज़्यादा लिखा है, ओवरकास्ट है, तो आपको जितना ओवरकास्ट है उसका इफेक्ट अपोजिट साइड दे देना है।
सो कितनी मिस्टेक हुई है इसमें? 2000 हम पेमेंट साइड लिख देंगे, अपोजिट साइड, यानी जिस साइड टोटल ज़्यादा है ना आपको इक्वल करना है। समझो वेइंग मशीन है, आपके हाथ में तराजू है, एक साइड वेट ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है आपको इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपोजिट साइड उतना अमाउंट डालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर इस साइड टोटल ज़्यादा हो गया है तो आपको उतना अमाउंट सामने वाली साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो अगर टोटल ओवरकास्ट हुआ है तो अपोजिट साइड। नाउ अंडरकास्ट हुआ है, अंडरकास्ट हुआ है यानी कम है। वेइंग मशीन में क्या करते हैं, जिस साइड कम होता है उस साइड क्या करते हैं? ऐड करते हैं ना। सो यहाँ पर अंडरकास्ट हुआ है तो सेम साइड आपको वो अमाउंट लिखना पड़ेगा। अंडरकास्ट क्या होगा? 2 + 3 5 होते हैं, लेकिन 4 लिख दिया है तो 4 लिख दिया यानी 1000 कम लिखा है, उतना ऐड करना होगा। अब यही मिस्टेक सामने वाली साइड भी हो सकती है। सो जिस भी साइड हुआ हो आपको उसका ऑपोजिट इफेक्ट देना है, अगर ओवरकास्ट है तो, और अंडरकास्ट है तो सेम साइड। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। सर हाँ मीन्स ये ऐड करना है, मतलब ये ना हम कुछ लिख, हाँ चलो। टोटल पॉइंट नंबर 7, टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक कास्ट शॉर्ट। कास्ट शॉर्ट यानी अंडरकास्ट। कैश बुक के रिसिप्ट साइड का टोटल अंडरकास्ट हो गया है तो रूल क्या बोलते हैं? अंडरकास्ट हो तो सेम साइड, और कैश बुक का रिसिप्ट साइड कौन सा होता है? डेबिट साइड, तो डेबिट साइड इफेक्ट होगा। ठीक है, कितना शॉर्ट हुआ है? 2000, तो यहाँ पर 2000 डेबिट करेंगे। अब इनसे शॉर्ट कैसे हो गया है? सपोज करते हैं कि ये 12,000 + 3,000 है, तो टोटल कितना होना चाहिए? 12 + 3 15। इन्होंने भूल से 13 लिख दिया है। अब 13 लिख दिया है तो इस 13 को 15 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी साइड 2000 ऐड करने पड़ेंगे, इसलिए हम यहाँ पर सेम साइड इफेक्ट दे रहे हैं। सो अंडरकास्ट हो तो सेम साइड, ओवरकास्ट हो तो ऑपोजिट। आपको मिस्टेक देखनी है कौन सी साइड हुई है। पॉइंट नंबर 8, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इश्यू किया है, यानी हमने किसी को चेक दिया है बट अभी तक वो चेक बैंक में आया नहीं है, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है। रिति, चेक ड्रॉन, ड्रॉ मीन्स लिखा है, इश्यू किया है। ड्रॉ का मतलब होता है इश्यू करना। हमने चेक इश्यू किया है लेकिन अभी तक वो चेक बैंक में ही नहीं आया है पेमेंट के लिए। हमने ड्रॉ किया है, मतलब डेबिट होगा। किस में? डेबिट होगा ना बैलेंस। पहले आंसर, हाँ सोच लो आराम से, मुझे बताओ आंसर क्या होगा या मुझे रीज़न बताओ कि क्या हुआ होगा। हमने ड्रॉ किया है तो हमने कैश बुक में क्रेडिट लिखा है, ठीक है, तो अगर पासबुक में लिखना होगा तो हम इसे डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे, यस करेक्ट। हमने चेक दिया है, ठीक है, हमने चेक दिया है। अब हमने चेक दिया है यानी हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया है और पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अब हमने चेक पे किया है तो हमने क्या किया होगा कैश बुक में? क्रेडिट। अब यहाँ पर क्या होगा? डेबिट। सो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। समझ में आ रहा है? हम चेक इश्यू करते हैं तो क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। पेमेंट करते हैं तो कैश बुक में पेमेंट कौन सी साइड रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट साइड। बैंक में अभी तक वो चेक आया ही नहीं है, हमने जिसको दिया होगा उसने डिपॉजिट ही नहीं किया होगा, तो बैंक में से पैसे कैसे कटेंगे? और नहीं तो डिफरेंस आ जाएगा ना हमारा। सो ये रीज़न है डिफरेंस इसके। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन द बैंक ₹1500। हमने चेक डिपॉजिट किया है बट बैंक में अभी तक उसके पैसे आए नहीं हैं। हमने डिपॉजिट किया है तो हमने कैश बुक में डेबिट एंट्री की होगी, ठीक है, और पासबुक में वो क्रेडिट एंट्री होगी ओके, जब बैंक देगी। ठीक है। बीआरएस में क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट, करेक्ट आंसर। हमने चेक रिसीव किया, बैंक में डिपॉजिट भी किया, यानी हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। कैश बुक में जब हम रिसीव करते हैं या डिपॉजिट करते हैं तो क्या करते हैं? पैसे अभी तक पासबुक में आए नहीं है, यानी पासबुक में एंट्री
नहीं हुई है। बैंक में हमने डिपॉजिट किया था, कैश बुक में डेबिट कर दिया था। सो अब हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। क्लियर है? कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आए फिर से पूछोगे आप, एक बार नहीं 10 बार पूछोगे। अगर आपने पूछने में शर्म किया तो मुझे नहीं पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं। मैं रैंडमली आपसे पूछूंगा। एनी बैंक हैज़ डेबिटेड कमीशन ₹80 इन पासबुक विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने हमारे पासबुक में से ₹80 कमीशन डिडक्ट कर लिया है, दे दिया है, हम क्रेडिट करेंगे। यस करेक्ट आंसर। बैंक ने क्या किया है? डेबिट। अगर बैंक डेबिट कर रही है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। सो बैंक ने 80 क्रेडिट। ओके, अब लास्ट में टोटल करेंगे। दोनों में से किसी एक साइड का टोटल ज्यादा होगा। डेबिट साइड का 21,160, क्रेडिट साइड का ज़्यादा है 3260। तो जो हायर वैल्यू होगी ना टोटल की वो लिखेंगे 32620। हायर वैल्यू कौन सी साइड का था? क्रेडिट साइड का। सो इस 32620 में से ये सारी वैल्यूज माइनस करेंगे। 11460। अब यहाँ पर मैंने सम स्टार्ट किया था एज पर कैश बुक, तो यहाँ पर पहले मैं लिख दूंगा एज पर पासबुक। नाउ एज पर पासबुक रूल्स में देखो, जो 4 रूल पहले दिन पर लिखे थे। एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पर पहले एज पर कैश बुक का अपोजिट कर देंगे एज पर पासबुक, फिर यहाँ देखेंगे कि डेबिट में है या क्रेडिट में। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब देखो हमारे हिसाब से कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट कितना है? 12,000। पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट कितना है? 11,460। अब आपका कैश बुक आपने निकाला, आपके हिसाब से 12,000 ओवरड्राफ्ट है, ये मैंने लिख दिया 12,000। बैंक में आप गए, बैंक से पूछा, बैंक बोल रही है 11,460 का ओवरड्राफ्ट है आपका। तो सो आपको लगेगा कि इसमें तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 540। बैंक में और हमारे में कितना डिफरेंस आ रहा है? 540, क्योंकि हमारा कैश बुक हमें बता रहा है 12,000 ओवरड्राफ्ट होना चाहिए। बैंक में गए तो बैंक बोल रही है 11,460 है। सो 540 का डिफरेंस है। लेकिन जब हमने डिफरेंसेस फाइंड आउट किए तो 10 डिफरेंसेस निकले और इतने सारे अमाउंट्स के डिफरेंसेस निकले, बट इनका जो डिफरेंस आ रहा होगा ना वो 540 आ रहा होगा। अब आया समझ में? सो बैंक के आपको लगे कि मिस्टेक छोटी सी तो है, छोटी सी मिस्टेक है ना, 540 का मिस्टेक आ रहा है आप में और बैंक में, लेकिन रीज़न देखे तो कितनी सारी मिस्टेक्स निकली, बहुत सारी। सो इसलिए हमें BRS बनाना ज़रूरी होता है। जो भी बिजनेसमैन होते हैं ना, हर महीने अपना कैश बुक और पासबुक टैली करते रहते हैं कि हमने 10 चेक डिपॉजिट किए तो 10 के 10 चेक्स बैंक में क्रेडिट हो गए, क्योंकि हमने डिपॉजिट किए होंगे तो कैश बुक में क्या किया होगा? डेबिट। तो बैंक में क्या होना चाहिए? अगर 10 में से 9 क्रेडिट हुए, यानी एक चेक ऐसा है कि जो हमने डिपॉजिट किया है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। सो हर महीने बैंक का पासबुक और अपना कैश बुक टैली करना पड़ता है। मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, हमसे भी, बैंक से भी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, या चेक दिया होगा किसी ने डिपॉजिट नहीं किया, किसी का बाउंस आ गया, हर एक पॉइंट देखनी पड़ती है, जिसलिए BRS बनाना पड़ता है। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? नोट डाउन कर लो।